पुराने समय की बात है। रामपुर नामक नगर में एक बहुत व्यस्त चौराहा था। यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। यहाँ पर खाने पीने की कई दुकानें थी। इसके अलावा बहुत सारे ठेले भी यहाँ पर लगा करते थे। रोज शाम को यहाँ भीड़ लग जाया करती थी। सभी नगरवासी यहाँ पर सब्जी खरीदने के बाद अपने बच्चों के साथ खाने के बाजार में घूम घूम कर अपनी पसंद की चीजें खाते थे। इसी चौराहे में मस्तराम का एक समोसे का ठेला भी लगा करता था। मस्तराम के समोसे पूरे नगर में बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार एक व्यापारी दमड़ीलाल व्यापार के चक्कर में यहाँ आया। फिर दमड़ीलाल ने देखा कि इस नगर के चौराहे पर हमेशा भीड़ लगी रहती है और खासकर मस्तराम के समोसे के ठेले पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ लगी रहती है। फिर दमड़ीलाल ने सोचा कि क्यों ना मैं भी समोसे का व्यापार चालू कर दूं। फिर दमड़ीलाल ने मस्तराम के समोसे के व्यापार की तरह अपना व्यापार करने का निश्चय किया और जल्द ही उसने मस्तराम के ठेले के सामने अपने ठेला लगा दिया। दमड़ीलाल अपने समोसों में कई विशेष मसाले मिलाया करता था, जिसकी वजह से उसके समोसे बहुत स्वादिष्ट बनते थे और धीरे धीरे रामपुर के लोग दमड़ीलाल के समोसे खाने लगे। लेकिन मसालों की वजह से समोसों की कीमत भी बढ़ रही थी। इसलिए दमड़ीलाल ने समोसे को तलने के लिए सस्ते तेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। फिर सस्ता तेल इस्तेमाल करने की वजह से दमड़ीलाल को काफी मुनाफा भी होने लगा। उसकी दुकान में लोग टूट टूट कर आया करते थे। देखते ही देखते उसने मस्तराम की कहानी खत्म कर दी, यानी कि मस्तराम के समोसे अब कोई नहीं खरीदता था। सबके सब लोग दमड़ीलाल के समोसे ही पसंद करते थे। जो अनजाने में रामपुर आता वह भी मस्तराम के ठेले पर नहीं जाता था, बल्कि भीड़ भाड़ को देखकर दमड़ीलाल के ठेले पर ही पहुंच जाता था। जो भी दमड़ीलाल के समोसे एक बार खा लेता वह बिना तारीफ किए नहीं रह पाता था। दमड़ीलाल की वजह से मस्तराम के सारे ग्राहक उसके हाथ से निकलते जा रहे थे और मस्तराम बहुत परेशान हो गया था और सबके सब लोग दमड़ीलाल के ग्राहक बन गए थे। इसलिए मस्तराम भी जानना चाहता था कि आखिर दमड़ीलाल के समोसे में ऐसा क्या है जो सालों पुराने मेरे नाम और प्रतिष्ठा को लोग भूल गए और दमड़ीलाल के समोसों को पसंद करने लगे। फिर एक दिन मस्तराम अपना रूप बदलकर दमड़ीलाल के ठेले पर पहुंच गया और वहां से कुछ समोसे लेकर अपने ठेले पर वापस आ गया। जैसे ही मस्तराम ने दमड़ीलाल के समोसे को चखा, उसे सारा मामला समझ में आ गया। दमड़ीलाल अपने समोसे में एक प्रतिबंधित मसाला मिलाया करता था। यह मसाला चीन से आया करता था। इस मसाले को अगर सड़े हुए खाने में भी मिला दिया जाए तो वह खाना भी स्वादिष्ट लगता है। और फिर मस्तराम को यह भी पता चला कि समोसे को मिलावटी और सस्ते तेल में तला गया है। इस स्वाद को वह पहचान गया था। धोखे से एक बार मस्तराम भी इस तेल को ले आया था। अगली बार उसने अपनी गलती सुधार ली थी, क्योंकि मस्तराम खाने पीने की किसी भी चीज में कोई भी मिलावट पसंद नहीं करता था। वह पूरा व्यापार ईमानदारी से किया करता था। फिर अगले दिन मस्तराम ने अपने ठेले में समोसे के अलावा कुछ दवाइयाँ भी रख ली। जैसे ही लोग दमड़ीलाल के यहाँ समोसे खाने आने लगे, तब मस्तराम जोर जोर से चिल्लाने लगा, यहाँ पर पेट दर्द की, सिर दर्द की, उल्टी की गोलियां भी मिलती है, आइए आइए ले जाइए। लोगों ने मस्तराम को दवाइयाँ बेचते देखा तो हैरत में आ गए और उसके पास आकर खड़े हो गए और फिर उससे पूछने लगी कि तुम तो समोसे बेचा करते थे ना, ये दवाइयाँ कब से बेचने लगे? तब फिर मस्तराम ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप लोगों के लिए ही मैं समोसे बेचा करता था, अब आप लोगों के लिए ही दवाई बेच रहा हूँ। अगर आप लोग दमड़ीलाल के समोसे ऐसे ही खाते रहे तो जल्द ही आप लोगों को इन दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये दवाइयाँ आप लोगों के लिए ही बेच रहा हूँ मैं। फिर वहाँ पर खड़े लोगों में से एक व्यक्ति ने आश्चर्य करते हुए पूछा, क्या दमड़ीलाल के समोसे में जिसे हम खा रहे हैं बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा क्या है? तब मस्तराम ने बताया कि कल उसने भी दमड़ीलाल का समोसा खाया था और मुझे पता चला है कि दमड़ीलाल के समोसे में एक घातक मिलावट है जो घातक रोग पैदा करती है, जिसे खाने के बाद पता चला कि दमड़ीलाल बहुत ही सस्ते तेल का इस्तेमाल कर रहा है और बहुत ही घटिया एक मसाला मिलाता है, जिससे वह समोसा बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इससे मुनाफा भी बहुत अच्छा होता है। फिर तभी वहाँ पर एक मौजूद व्यक्ति ने कहा कि मस्तराम सही कह रहा है, जब से मैंने दमड़ीलाल का समोसा खाना चालू किया है तब से मुझे सिर दर्द होने लगा है। तभी एक महिला ने भी कहा, हाँ ये बात सही है, कल मेरे पप्पू को भी उल्टी हो रही थी। धीरे धीरे सबको महसूस हुआ कि कुछ दिनों से सबके स्वास्थ्य पर दमड़ीलाल के समोसों का असर हो रहा था। फिर सभी लोग दमड़ीलाल के ठेले के पास पुलिस के साथ पहुंच गए।
जब पुलिस ने वहां पर पहुंचकर जांच की तो सचमुच ही पता चला कि दमड़ीलाल मिलावटी तेल का इस्तेमाल करके लोगों को समोसे बनाकर खिला रहा था। पुलिस ने उसी समय दमड़ीलाल को गिरफ्तार कर लिया और लोगों ने मस्तराम को धन्यवाद दिया और फिर से सभी लोग मस्तराम के यहाँ ही समोसे खाने लगे। फिर मस्तराम भी खुशी खुशी अपना व्यापार ईमानदारी से करता रहा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।